जय हिंद दोस्तों। तो भाई जिन जिन साथियों का इंडियन आर्मी 2026 में सिलेक्शन हो गया है रिटन एग्जाम में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे आप लोगों ने देख रखा था कि ये जो है वो फिजिकल से पहले कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, क्योंकि फिजिकल स्टार्ट हो गया है दोस्त, धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बना के ले जाने हैं, कौन कौन से जो उन्होंने दिया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। मेरे दोस्त एक चीज़ याद रखना, आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देख ली होंगी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाना है, सारे टीचर्स की वीडियो देख ली होगी, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और ये कंप्लीट होगी। आपको उनकी वीडियो में कुछ ना कुछ अधूरा ज़रूर मिला होगा, ठीक है। मुझे पता है क्या मिला है, वो इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो जितने भी दोस्त हैं इसको 1.5 में 2x मत कर देना, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। ये 1.5 में कर सकते हो स्पीड अगर जल्दी देखनी है तो, अदरवाइज नॉर्मली देखो आराम से। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट तक यही कह के जाओगे कि ये जो थी ये सबसे बेस्ट थी यूट्यूब पे, जिसने हमें ये बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, ठीक है। तो भाई बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट ध्यान से सुनना और सबसे ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। लिखने वाली चीज़ें तो आपके डॉक्यूमेंट में भी लिखी हुई हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो भाई ये रही आपकी क्या क्या ले जाने वाली पूरा डॉक्यूमेंट। मैं इसको अच्छे से एक एक करके समझाता हूँ। जैसे पहले यह कह रहा है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को साथ ही लेके जानी है और सेल्फ अटेस्टेड इसकी कॉपी जो जो बोली गई है वो, ठीक। क्या क्या बोला गया है वो देखिए। बिल्कुल मेरे दोस्त ये मत सोचना कि अपने मन से बनाया हुआ है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो आपके नोटिफिकेशन दिया था उसी को थोड़ा सा अच्छे से विजुअलाइज कर दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक एक लाइन तक सब सेम है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले नोट कर लो, या फिर मैं जो है ये पूरी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया कमेंट बॉक्स में पिन होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहाँ से चले जाना, वहाँ पे पूरी पीडीएफ एज इट इज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो चेकआउट कर सकते हो वहाँ से। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है एडमिट कार्ड। मेरे दोस्त जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, तो उसको अच्छे से, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट लेज़र प्रिंटर ऑन द गुड क्वालिटी पेपर। लेज़र प्रिंटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से प्रिंट करा लेना। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है, डू नॉट श्रिंक। मेरे दोस्त बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि उसको रोल्ड कर देते हैं, हाथ में मुट्ठी बना लेते हैं इस तरह, ठीक है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उस पर स्कैनर्स होते हैं, फिर वो स्कैन नहीं करता तो रात को एंट्री होती है, सुबह आपको पता है, ठीक है। 5 बजे से 4-5 बजे से एंट्री स्टार्ट हुई थी, फिर वो कोई मिलता भी नहीं है, दुकान भी नहीं खुली थी, और अगर एक बार अंदर चले गए भूल जाओ फिर, ठीक है। तो याद रखना, मोड़ना नहीं है। एक कॉपी ले लेना या तो एक प्लास्टिक की फाइल ले लेना जिसमें इसको सीधा रख देना प्रिंट करके। दुकान से भी लेना तो मोड़ के मत लाना। नेक्स्ट है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ भाई मस्ट है। 20 फोटोग्राफ्स कॉपी टू अनस्टेटेड फोटो साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है। नॉट बी एक्सेप्टेड कौन सा है, 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का फोटो खिंचवा लेना। और इसमें कुछ बोल रहा है, पेपर इन वाइट बैकग्राउंड नॉट मोर देन द 3 मंथ ओल्ड, ठीक है। कंप्यूटराइज नहीं होना चाहिए, एआई से जनरेट मत करवाना अच्छे फैशन के चक्कर में, ठीक है। ओरिजिनल जाओ, वाइट बैकग्राउंड रखना। मैं बोल रहा हूँ वाइट बैकग्राउंड रखना। 20 कॉपीज बनवानी है उसकी। कितनी बनवानी है, टोटल 20 कॉपीज बनवा लेना। समझ में आ गया। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ भी एआई से मत उसमें कनेक्ट करवाना। सीधा जाना, खड़े होकर वाइट बैकग्राउंड में बोलना, जो फोटो क्लिक करके उससे बोलना वाइट पे, या तो अपने घर पे भी वाइट बैकग्राउंड पर अच्छे से मोबाइल में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन सर्टिफिकेट। जितने भी होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एजुकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना। तो इसमें क्या बोला, एजुकेशन सर्टिफिकेट विथ मार्क्स द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव्ड कैंडिडेट इन मेट्रिकुलेशन 10th कॉलेज। आपने जो भी किया है वो सारे ओरिजिनल लेके जाना, ठीक है। प्रोविजनल एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इन इंक साइन बाय द, अच्छा, यूनिवर्सिटी से साइन होना चाहिए। कैंडिडेट विथ मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे जो है नोट करने की बात याद करना, जो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जिसको कुछ लोग बोलते हैं कि टीसी बोलते हैं उसको, ठीक है। टीसी वाला जो होगा, टीसी भी अपने स्कूल से रहना, जहाँ से आप पढ़े हो वहाँ से टीसी बनती है, टीसी बनवा लेना, याद रखना, टीसी बनवा लेना। लिस्ट ऑफ द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज द स्टेट यूटी अपेंडिक्स विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये उतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना, सबसे पहले क्या, टीसी स्कूल से ले लेना, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है वो वाला ले लेना, अपना 10th 12th का मार्कशीट। अभी देखो धीरे धीरे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो इतना आप कर लोगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट क्या लेके जाना है, डोमिसियल नेटिव परमानेंट रेजिडेंस। मतलब जो आपका डोमिसियल होगा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। जो लोग गाँव से होंगे उन लोग को पता होगा, इंग्लिश वाले जो कि शहर में रह रहे हैं वो लोग को पता होगा डोमिसियल होता है, ठीक है। तो आप जहाँ निवास करते हैं वहाँ पे डोमिसियल बनता है, तहसीलदार बनाता है उसको, ठीक है। तहसीलदार बनाएगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाता है। अगर नहीं बना है जाके बनवा लो, पुराना मत लेके जाना, ठीक है। 3 महीने से पूरा 3 महीने क्या चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम नया होना चाहिए, ठीक है। जिसका खत्म हो रहा है ध्यान से मिला लेना, 3 साल तक होता है। जिसके पास निवास प्रमाण पत्र होगा मेरे दोस्त, जाकर के उस पर डेट चेक करना, जो डेट दी होगी उससे 3 साल तक वो वैलिड रहता है, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं चेक पॉइंट नंबर 5 पे, कास्ट सर्टिफिकेट।
ठीक है। इन सारे जो भी अभी मैंने बताया इन सभी के मैं फोटोज भी लाया हूँ, ठीक है। इनके पास नहीं होगा, ये है कास्ट सर्टिफिकेट। ये भी जैसे आपने डोमिसाइल बनवाया उसी में के साथ ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, ये भी तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही बनाता है। समझ में आ गया? डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अगला है रिलीजन सर्टिफिकेट। रिलीजन सर्टिफिकेट शुड बी इशूड तहसीलदार डीएम, ठीक है। ये जो है इट नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं मेंशन है, जबकि मेंशन होता है, हिंदू हो क्या हो, कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं होगा, तो यहाँ पे आप रिलीजन सर्टिफिकेट बना सकते हो। लेकिन मेरे दोस्त ये जो पॉइंट दिया हुआ है ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर जिसके पास नहीं है, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट में जिसका नहीं आता है, धर्म जाति रिलीजन नहीं मेंशन होता है, फिर वो रिलीजन सर्टिफिकेट बनाएगा। मिला लेना अपने, मेरी बात ध्यान से सुनो, मिला लेना अपने कास्ट सर्टिफिकेट पे जाके बैठ के आराम से मिलाना है क्या उसमें मेरा रिलीजन लिखा है। 6.2 किस पे लिखा होगा? कास्ट सर्टिफिकेट पे। अगर नहीं लिखा होगा तो फिर से अप्लाई कर देना, जनसेवा केंद्र पे हो जाता है, ठीक है। CSC साइबर कैफे वाली जो शॉप होती है उन पे हो जाता है, और गाँव के बच्चे चाहे जितने भी बच्चे हैं सब लोग सुन लो कि जनसेवा केंद्र पे भी हो जाता है। नेक्स्ट है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मेरे दोस्त अभी चले जाओ, ठीक है। पहले जाना है जनसेवा केंद्र पे, वहाँ जा करके पुलिस वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन पहले, ठीक है। तो वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर वहाँ से शॉप से एक क्लिप देगा वो, ठीक है, एक प्रिंट आउट देगा। जैसे ही हो जाएगा उस प्रिंट आउट को ले जाके अपने नज़दीकी थाना में ले जाके उसको दे देना, ठीक है। वहाँ से वो लोग कर देंगे। कभी कभी वो लोग कुछ उसमें थोड़ा बहुत हल्का बहुत बता देना, या फिर कुछ लेते भी हैं तो थोड़ा बहुत दे भी देना, ठीक है। ऐसे लेने का तो अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तभी वो समझ सकते हो। 50 जैसा होगा उस हिसाब से अपना कर, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन का करा के जाना, ठीक है। 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये 7वां पॉइंट है उसका, ठीक है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस भी स्कूल में तुमने लास्ट पढ़ाई की है, जैसे कि अभी आप लोगों का अगर जिनका ग्रेजुएशन हो गया होगा वो कॉलेज से जा करके ले लोगे। जिन्होंने अभी हाल ही में 12th पास किया है, अभी ग्रेजुएशन अपीयरिंग में चल रहे हैं, वो अपने स्कूल पे जा करके चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल से बनवाओगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। समझ में आ गया? बोलो हाँ आ गया, कि स्कूल से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है हमें। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तो था स्कूल वाला, अब चाहिए हमें कौन सा वाला? जो कि सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेट बनाएगा, ठीक है। सरपंच जो होता है ना गांव के प्रधान, ठीक है, वहां से आपको क्या बनाया? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैं सारी चीजें लाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें लाया, मैं सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होता है, चलो दिखाई दे, छोड़ो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र ऐसा होता है, ठीक है। इसको मैं कुछ देर के लिए अपने आप को गैप कर दूं, ठीक है, 1 सेकेंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ये जो है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये दोनों, ठीक है। एक कोई ले लेना, या तो ऊपर वाला ये वाला ले लेना, या तो ये वाला ले लेना, ठीक है। अगर आप प्रिंट करा के लेके जाते हो, मान लो इसका आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया, या तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा ही, टेलीग्राम ग्रुप में जा करके ज्वाइन हो जाओ जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया। वहाँ पे इसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, स्क्रीनशॉट लोगे क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में ये जाएगा ऐसे ही, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से जो है अपना प्रिंट करा सकते हो। तो इसको आराम से पूरा प्रिंट करा लेना, ठीक है। फिर इसको ले जाना वहाँ पे, कहाँ? पंचायत भवन पे या प्रधान जी के पास, वहाँ उनकी मोहर होगी, हस्ताक्षर होगा, वो पूरा भर देंगे, ठीक है। या तो भर के भी ले जा सकते हैं, ठीक। वो देख के यहाँ साइन मोहर कर देंगे। दूसरा है हमारा, अब अगला जो है हमारा, समझ में आ गया ना? आई होप आपको समझ में आ गया क्या करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगला है अनमैरिड सर्टिफिकेट, जो कि अभी यहीं पे था, अभी आपने देखा ये वाला यहीं पे था। इसको भी बात करते हैं, क्या कह रहा है? अनमैरिड सर्टिफिकेट फॉर आर कैंडिडेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज पंचायत 6th मंथ। ये भी 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। अनमैरिड सर्टिफिकेट मतलब अविवाहित प्रमाण पत्र होता है, इसको कहते हैं। अनमैरिड सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा? वो भी बनता है प्रधान जी के पास। जिनके गांव में प्रधान जी हैं वहाँ पे जाके उनका खुद का भी होता है, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। प्रधान के पास खुद का होता है, अगर उनके पास है तो ये दोनों चीजें वहीं से बनवा लेना जा करके, चरित्र प्रमाण पत्र भी और अनमैरिड सर्टिफिकेट भी। अगर उनके पास नहीं होता है तो तुम क्या कर सकते हो? इसका भी प्रिंट आउट लेके चले जाना और इसका भी प्रिंट आउट लेके चले जाना, ठीक है। वो भर देंगे, यहाँ पे मोहर हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ फोटो लगा देना, ठीक है। यहाँ पे भी फोटो लग जाएगा तुम्हारा, यहाँ नीचे दिख रहा है ना ये जगह, ये खाली जगह, यहाँ पे तुम्हारा फोटो लग जाएगा, ठीक। अभी ये छोटा दिख रहा है क्योंकि ये स्क्रीन पे है। A4 साइज में जब प्रिंट कराओगे तो यहाँ जगह अच्छी मिलेगी, अच्छी खासी मिलेगी, वहाँ फोटो चिपक जाएगा, फोटो पे मोहर भी मरवा लेना, ठीक है। ये दोनों काम या तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट से प्रिंट आउट करा लेना। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप में ये एज इट इज एकदम बिल्कुल जो होता है ना कि अच्छे तरह से ये मैं ड्रॉप कर दूंगा वहाँ पे, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। स्क्रीनशॉट फटती है आगे चल के, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो आई होप आप लोग को 1 से लेकर 10 पॉइंट तक क्लियर हो गया होगा जो मैं आप लोग को समझाना चाहता था, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट है ये वाला दोनों प्रिंट आउट करा लेना, या तो प्रधान जी के पास पहले चले जाना, प्रधान के पास वो आपको वहाँ पे बना के दे देंगे। और इन सबको ज़्यादा बहुत बड़ा बनाना भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल से, पैनिक मत होना, बस आराम से 1-2 दिन का टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ हो जाएंगे। अभी से करना स्टार्ट कर दो, जिनका है उनका तो अच्छी बात है, जिनका नहीं है, जिनका भी पेपर क्लियर है, सब लोग लग जाओ बनाने में। 6 महीने से पुराना मतलब अभी 1-2 महीने में आप लोग का पढ़ने ही वाला है,
ठीक है। तो जिनका फिलहाल फेज़ 1 में वो तो अभी से लग जाओ, जिनका फेज़ 2 में है वो 1 महीने के बाद ही लगना, लेकिन लगना सबको है, याद रखना। नेक्स्ट है 11 पॉइंट। 11 पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि रिलेशन सर्टिफिकेट, डॉटर ऑफ द सर्विस एक्स सर्विसमैन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, मतलब ये उनके लिए है जिनके फादर या मदर किसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए एक स्पेशल फॉर्म आता है, वो फॉर्म उनके माता पिता ही जानते होंगे, ठीक है। अपने माता पिता से वो जाके पूछेंगे कि एक फॉर्म आता है, तो वो बता देंगे कि हाँ एक फॉर्म आता है, उसके बाद वो फॉर्म भर करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिनके माता या पिता कोई एक जो है वो गवर्नमेंट में है। आई होप समझ गए। वो लोग अपने पापा से जाके बात करेंगे या मम्मी से बात करेंगे, जो भी है उनसे बात करेंगे, वो बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। फॉर्म आता है, भरा जाता है, लेके जाया जाता है। नेक्स्ट है एनसीसी। हमारे सोल्जर्स ने एनसीसी तो की ही होगी, ठीक है। तो भाई उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं, पॉइंट वाली मैं वीडियो अलग से लाऊंगा, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वाली वीडियो है। तो एनसीसी ABC सर्टिफिकेट जो है, पासिंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विथ ओनली बी एक्सेप्टेड, ओरिजिनल लेके जाना है। ऑल डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी ड्यूली अटेस्टेड प्रिंटेड टू बी बोनस मार्क विल बी एक्सेप्टेड ओनली ड्यूरिंग द रैली। नो सर्टिफिकेट टू इंक्लूड एनसीसी सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स रिलेशन और क्या बोलते हैं वुड बी एक्सेप्टेड आफ्टर टर्मिनेट के बाद आपकी रैली के परिणाम नहीं मिलेंगे, रैली के दौरान ही आपको लेके जाने हैं इसको, ठीक है। अगर आपने परेड में भाग लिया था तो आप परेड के भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ का भी वो लेके जाना कि परेड में मैं गया था तो वहाँ पे एक मिलता है सर्टिफिकेट, उसको लेके जाना अटेस्टेड करके, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो कि एनसीसी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल ही लेके जाना। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। 13 पॉइंट क्या कह रहा है? स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जिसने भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है कि रिलैक्सेशन ए फिजिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स मेंशन इन पैरा 5। पैरा 5 में एक लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है? स्पोर्ट वूमेन हो, मतलब स्पोर्ट के सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो प्लीज लेके जाना, सारी चीजों के फायदे मिलते हैं मेरे दोस्त, याद रखना। एनसीसी सर्टिफिकेट जिसका है वो लेके जाएगा, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो उसको भी लेके जाना है, याद रखना। और अब जो है वो सबसे बड़ी चीज, इस पे आने से पहले मैं इन दोनों को क्लियर कर दूं। टैटू वाला, जिसके पास टैटू है भाई उसका फोटो ले लेना, ठीक है। और इसमें आप जब भरोगे वहाँ पे तो एक फॉर्म आएगा अपने एप्लीकेशन में टैटू वाला, तो उस टैटू वाले फॉर्म को भर के जाना बस। इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, टैटू का फॉर्म भर लेना, टैटू की फोटो निकलवा के जाना, ठीक है। एक नजदीक से और एक थोड़ी दूर से निकलवा के जाना, लेके जाना। नेक्स्ट है पैन कार्ड, आधार कार्ड। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर अ फाइनल एनरोलमेंट पर्सन। बायोमेट्रिक के लिए आधार कार्ड ही लगेगा, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपने फॉर्म भरा होगा, तो पैन कार्ड ले जाना वेरिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड ले जाना बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक लगेगी जैसे एंट्री से पहले ही मेरे दोस्त, फिजिकल की एंट्री ग्राउंड में घुसाने से पहले ही वो बायोमेट्रिक लेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो इसलिए आधार कार्ड पैन कार्ड तो भूलना ही मत, बिल्कुल मत भूल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और अभी जो लोग देख रहे हैं उनको तो होगा ही, कुछ लोग बाद में वीडियो के माध्यम से भी आएंगे, ठीक है। खोजते खोजते कुछ लोग आएंगे इस वीडियो पे, बहुत सारे बच्चे दौड़ते भी हैं, जो सबसे बड़ी टेंशन भी रहती है सभी को, और होनी भी चाहिए दोस्त। एफिडेविट, ठीक है, थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ा सा बस उसमें मामला है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जो लोग रिकॉर्डेड आए हैं सिर्फ एफिडेविट चेक करने के लिए, तो मेरे दोस्त आप निश्चिंत रहिए। मैंने बोला ना, यूट्यूब पे अब तक किसी ने इतना डीपली नहीं बताया, ठीक है। एफिडेविट के बारे में सब बोल देते हैं, यहाँ से बन जाएगा, वहाँ से बन जाएगा। मैं आपको एज इट इज़ दिखाऊंगा, क्योंकि जब आप फेस करते हो, क्योंकि मैंने वो किया है, ठीक है, मैंने निकाले हैं एग्जाम, ठीक। तो एक जो स्ट्रगल किया है, जिसने देखा है कि हाँ ऐसा ऐसा सब होना है, ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो भाई वही एक बता सकता है। तो मैं बताऊंगा कि एफिडेविट क्या है। जो लोग रिकॉर्डेड आए हैं भाई, एक लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगा आपकी समस्या। और जो लोग लाइव देख रहे हैं भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। एफिडेविट क्या कह रहा है? कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द रैली विदाउट एफिडेविट। देख लिए, विदाउट एफिडेविट के रैली में भी एंट्री नहीं मिलेगी। कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। मैं खुद को थोड़ा क्या करूँ, गैप कर दूँ, कुछ मिनट के लिए गैप कर देते हैं। देख लो भाई, ये है, पहले आप एफिडेविट समझो, ये है एफिडेविट, ठीक है। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। देखो इसको पहले ध्यान से देख लो, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एफिडेविट का स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या है, मेरी बात सुनो, पहले ये समझ लो एफिडेविट क्या है। हाँ जी, तो आपने एफिडेविट देख लिया, अब आप समझ लीजिए कि आखिर एफिडेविट है क्या, इसमें मामला क्या है। देखो मेरे दोस्त, एफिडेविट बनता कहाँ से, आपने देख लिया कि वैसा बनेगा, बनता कहाँ से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसलिए मैंने बोला कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपके आसपास, अगर आपके जानने में, जान पहचान में कोई एडवोकेट है, एडवोकेट मीन्स वकील हैं, तो भाई उनसे तो फिर चीज़ें ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। कुछ पैसे लेंगे, वो आपका एफिडेविट आपके हाथ में बना के दे देंगे, ठीक है। अगर आपके संपर्क में नहीं है, पहले हैं उनसे बात करते हैं, जिनके अगर कुछ रिलेशन में हैं, ठीक है, एडवोकेट, तो उनसे भाई आप जाके बात कीजिए कि मुझे एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। तो वो आपसे पूछेंगे कि एफिडेविट, चलो ठीक है, वो एफिडेविट बनवा देंगे, लेकिन वो पूछेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है ना, इस कॉन्टेक्स्ट पे बनाना है एफिडेविट। तो याद रखना मेरे दोस्त, यही चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 4 एफिडेविट, ठीक है, यही बताना है, आर्टिकल 4 एफिडेविट बताना है बस, ठीक। बाकी वो अपना नाम वाम 10 रुपये का ये होता है, ठीक है, बता देंगे। फिर यहाँ पे आपका आएगा, वो सारी चीज़ें लिख के ले जाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से रखना, जिनके हैं
और जिनके नहीं है, दोनों लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, वहाँ पे ले जाके दिखाना एफिडेविट जो बना रहा होगा, अगर उनको देते हो, एडवोकेट को देते हो कि वो आप बनवा के लाइएगा, तो मेरे दोस्त उनको ये फोटो दिखा देना कि यहाँ पे मोहर होगी, साइन होगा, यहाँ पे 2 स्टैम्प फिर मोहर होगी, और यहाँ पे तुम्हारी फोटो होगी, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी फोटो होगी, यहाँ पे एक रेड मोहर होगा, यहाँ नोटरी का मोहर होगा, नोटरी का। तो ये मोहर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से, ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को देख लेना तुम, ठीक है, ये उनको दिखा देना। और जिनके नहीं है, ठीक है, जिनके भी नहीं है वो लोग मेरी बात सुनो, जिनके रिलेशन में मान लो एडवोकेट नहीं है, कोई नहीं है जान पहचान का, तो भाई आपके पास तहसील होगी, तहसील जानते हो ना, ठीक है, आप वहाँ पे चले जाइए, आपके नज़दीक तहसील तो होगी ही यार, तहसील होगी, चाहे आप डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकते हो, कोर्ट में फिर वो बहुत घुमाते हैं, फिर पैसे पे पैसे लेते हैं, तो आप प्लीज़ तहसील पे चले जाना, पूछ लेना कि मेरी तहसील कहाँ है, तहसील पे चले जाना, वहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आपको सीधा रास्ता बता देंगे, वो बनवा के भी दे। क्लियर हो गया एफिडेविट का मामला, ठीक है, वहाँ पे भी जब जाना तो क्या वो लोग भी एक ही क्वेश्चन हर पूछेगा, हर एक चीज़ की कैसा एफिडेविट बनवाना है भाई, तो उसको ये देखना आर्टिकल 4 एफिडेविट बनवाना है मुझे इसका, ठीक है, तो ये वाला दिखा देना, वो देखते ही समझ जाएगा, उसको यहाँ पे फोटो, यहाँ पे सीन, साइन, डेट, ये नोटरी का मोहर, ठीक है, यहाँ पे मोहर, ये फोटो, फोटो के ऊपर मोहर, फोटो लेके जाना, 2 फोटो लेके जाना, और ये वाला काम हो गया, बोलो हो गया ना। अपने बनवाने जाना तब भी लेके जाना, एडवोकेट से देना तब भी इसको लेके जाना है, तभी वो अच्छे से बनाएंगे, फिर तो घूमते फिरना कोई नहीं दिखाने वाला भाई, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं दिखाने वाला है इतना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। जब ये बनवाने जाना, अब मेरी बात तुम ध्यान से, जब तुम ये एफिडेविट बनवाने जाना, उसी टाइम पे तुम्हारे एडमिट कार्ड के साथ ये ड्रॉप होगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, एडमिट कार्ड के साथ ही वो आएगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ठीक है, कहीं और से नहीं आएगा। ये मत सोचना कि ये कहाँ से आ रहा है, वहीं पे आएगा मेरे दोस्त, ये भी लोग नहीं बताते, सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं, पूरी यहीं से होती हैं। यहाँ पे सब कुछ पहले से भरा रहेगा, आपका नाम जो आपने भरा है, ये सारी चीज़ें भर के आएंगी, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करना है कि यहाँ पे अपना फोटो लगाना है, ये भी दे देना उसी को मोहर के लिए, ये भी नोटरी का यहाँ पे मोहर लगता है, और इसके 3 पेज आते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर भटकोगे मत, एक ही वीडियो है, एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर लो। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के 3 पेजेस होंगे इसके पीछे, तीनों पेजेस पे ये वाला मोहर और नोटरी का मोहर लगवाना है, लिख लो, या फिर मेरी बात याद रखना कि ये वाला मोहर सिर्फ फोटो पे लगेगा, ये नोटरी का मोहर और ये वाला मोहर तीनों पेज पे मरवाना, ठीक है। भरना तुम्हें कुछ नहीं है, वहाँ पे सब भर दिया जाएगा, भरना कुछ नहीं, बस अपना फोटो लगा देना यहाँ पे, ठीक है। और ये 3 मोहर तीनों पेज पे, ये 1 2 3, एक मोहर बस ये रहेगा, बाकी ये दोनों मोहर तीनों पेज पे मरवाने हैं, इसी जगह पे यहाँ पे मरवा देना, यहाँ पे तीनों पेज पे मरवा देना, बस मोहर लगवाना है, याद रखना। तो आई होप मेरे दोस्त सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे करना है, क्या करना है, मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता, पीडीएफ लाते हैं ऐसे करके बस चले जाते हैं, बच्चे कहते हैं अच्छा से कुछ बता दोस्त, बड़ी थोड़ी सी क्रिटिकल होता है, जब ग्राउंड लेवल पे आप जाते हो तो वहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैंने एफिडेविट से बता दिया, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी में मिलेगी, अनमैरिड का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, एफिडेविट का, इन सभी का वहाँ पे ओरिजिनल मिलेगा, वहाँ पे आपको दिखाने के लिए सबसे बेस्ट होगा ये, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट अच्छी क्वालिटी में ले सकते हो, ऐसे में वीडियो की क्वालिटी अच्छी ही दूंगा आप लोगों को, ताकि स्क्रीनशॉट भी आप ले लो, ठीक है। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप में इसकी सारी फोटोज में अच्छे से ड्रॉप करूँगा, वहाँ से प्रिंट करा करके, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लेना। अब ये तुम्हारे हाथ में है, जितना मुझसे हो सकता था मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया, जितना हो सकता था। अब ये सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें करनी है, तुम्हारी लड़ाई है, बस मैं तुम्हें राह दिखा सकता हूँ, ठीक है। लड़ना तुम्हें ये, चलना तुम्हें ये, ठीक है। समस्याएं आएंगी, जिनका फर्स्ट फेज में है शुरू कर दो मेरे दोस्त, और आर्मी फुल एक्शन मोड में आ चुकी है, ठीक है। कब किसका कहाँ ड्रॉप हो जा रहा है, फिजिकल का डेट कोई नहीं जानता, तो जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, रनिंग स्टार्ट कर दो, अपने सेहत का ध्यान रखो, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लो, जितना जल्दी हो सके उतना। समय लगता है दोस्त, चुटकी में नहीं हो जाता, ठीक है। कुछ चीज़ें चुटकी में हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में समय लगेगा, आज नहीं होगा, कल ये नहीं है, कल वो नहीं है, ये मत सोचना कि हो जाएगा, लक हुआ तो भाई एक दिन में सारी हो जाएंगी, या नहीं तो भाई बहुत समस्या होने वाली। तो जाओ और जल्दी बनवाओ, ठीक है। और एक कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी, या जो लोग रिकॉर्डेड आए हैं मेरे दोस्त, अब तुम बताओगे पूरी वीडियो देखने के बाद, सबकी वीडियो देख के आए हो मुझे पता है, ठीक है। तो अब बताना क्या ये जो डॉक्यूमेंट की वीडियो थी रिलेवेंट थी, ठीक है। एक कमेंट जरूर करना, सबको करना है, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको भी, जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं उनको भी एक कमेंट जरूर करना है, क्लास कैसी लगी, ठीक है। और अगर कोई और भी डाउट होंगे आपके मन में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कुछ भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उन सभी के जवाब दे दूँगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ठीक है, कर देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, भूलना मत। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।